वेलकम टू यूनिक फूड्स। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? दुआ है आप जहाँ रहें खुश व खुर्रम रहें। यूनिक फूड चैनल के साथ आज जो रेसिपी आप देख रहे हैं वो है कटोरी चना चाट। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने डो बनानी है जिससे हम कटोरियाँ तैयार करेंगे। तो इसके लिए चाहिए 1.5 कप आटा, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ऑयल और नीम गर्म पानी, और इससे हम डो तैयार कर लेंगे। और डो तैयार करके हमने रख दी थी, वो आधे घंटे में नरम हो गई। और अब इससे हम एक छोटा सा पेड़ा बनाएंगे और इस तरह बेल के छोटी सी रोटी बना लेंगे। अब कटोरी तैयार करने के लिए कोई भी गोल बर्तन लेंगे। इस तरह से मैंने एक चाय फेंटी ली है और इसके ऊपर ऑयल लगा लिया। और अब ये रोटी इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे और इसको मुनासिब शेप देकर कटोरी बना लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इस कटोरी को जो फेंटी के ऊपर हमने बना ली थी इसको हम डीप फ्राई कर लेंगे। ये थोड़ी देर ऑयल में रखने के बाद खुद ही उतर जाएगी। अब इसे अंदर भी अच्छी तरह से ऑयल डालकर ब्राउन कर लेंगे। और इसी तरीके से हमने जितनी भी कटोरियाँ तैयार करनी हो वो कर लेंगे। अब हम इमली और पुदीने की चटनी तैयार करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए इमली का पल्प, हाफ कप पुदीना आधी गट्ठी, नमक हाफ टी स्पून, लाल मिर्च हाफ टी स्पून, ज़ीरा हाफ टी स्पून, हरी मिर्च 2 से 3। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह ग्राइंड करके चटनी तैयार कर लेंगे। अब चाट तैयार करने के लिए चाहिए होंगे हमें उबले हुए काले चने तकरीबन 1 कप। इसमें शामिल करेंगे उबले हुए आलू क्यूब्स में कटे हुए 1 कप, 1 अदद खीरा बारीक कटा हुआ, प्याज बारीक कटी हुई तकरीबन आधा कप, टमाटर आधा कप, चाट मसाला 2 टेबलस्पून, नमक हाफ टेबल स्पून या हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च पुदीना हस्बे ज़रूरत। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो अब हम असेंबलिंग कर लेते हैं। ये कटोरियाँ हमारी तैयार हो गई थी। अब इसमें हम चाट डालेंगे। और अब इसमें चटनी डालेंगे, इमली की चटनी जो हमने तैयार की थी इस तरह से। तो ये हमारी कटोरी चाट तैयार हो गई है। बहुत सिंपल तरीके से सिखाई है मैंने और बहुत मज़े की है, बहुत टेस्टी। आप भी ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे।
आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है डोनर कबाब। ये तुर्किश डिश है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने आटा लिया है, हस्बे ज़रूरत आटा लिया। इसमें 1 चम्मच नमक डाला है, 1 चम्मच चीनी डाली है और 3 चम्मच दही डाला है और 2 चम्मच इसमें डालेंगे ऑयल के। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और नीम गर्म पानी से आटा गूंद दूँगी। इसमें हमने हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग सोडा भी डाला है, इससे रोटी फूलेगी। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके आटे को गूंद के आधे घंटे के लिए रख दूँगी। अब एक दूसरा बर्तन लिया है, इसमें मैंने डाला है 3 से 4 टेबल स्पून सिरका, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, और लहसुन का पेस्ट डाला है 1 टेबल स्पून। काली मिर्च 1 टेबल स्पून। और 1 नींबू का रस तकरीबन 1 टेबल स्पून है। और अब इसमें शामिल करूँगी नमक हस्बे ज़रूरत, और लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है, आप जितनी मर्ज़ी डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। और ये चिकन का एक पीस है, सीने का है, ये बोनलेस है। इसे अच्छी तरह से इसमें मैरिनेट कर लेंगे। और अब हम सैलेड तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने खीरा लिया है, इस तरह से लंबाई में काट लिया। बंद गोभी बारीक बारीक काट ली। और ये टमाटर और प्याज। और अब इसमें नींबू का रस शामिल कर लूँगी। और इस पे ज़रूरत नमक शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करके सैलेड तैयार कर लेंगे। चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। अब एक पैन लेंगे, इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाला और ऑयल को अच्छी तरह से पैन के अंदर फैला लिया। और अब इसमें चिकन डालूँगी जो मैरिनेट करके रखा था। और इसे अपने ही पानी में पकने के लिए रख दूँगी। तो लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट पकाने के बाद ये अच्छी तरह गल चुका है। अब इसे इस तरह से काट लेंगे। अब हम इसके लिए रोटी बनाएंगे। आटा नरम हो चुका है। तो रोटी हमने बना ली है, इसको हम तवे पे डालेंगे और इस तरह से थोड़ी मोटी रखनी है। इससे मीडियम आंच पर पकाएंगे। रोटियां हमने तैयार कर ली हैं। इनको 2 हिस्सों में इस तरह से काट लिया था और ये फूली भी थी अंदर से। इस तरह से ये पॉकेट बन जाएगी। अब इसकी फिलिंग करेंगे। सबसे पहले चिकन, इस तरह से चिकन रखेंगे इसके अंदर। फिर जो सैलेड हमने तैयार किया था वो रखेंगे इस तरह से। और अब इसमें केचप डालेंगे। और
फिर से इसमें चिकन रखेंगे और फिर मायोनीज़ और फिर से इसके ऊपर सैलेड डालेंगे और ये हमारा डोनर कबाब तैयार है। तो मैं सारे बना लेती हूँ। तो डोनर कबाब तैयार कर लिया है। ये आप देख सकते हैं इतना मज़े का लग रहा है। ये खाने में भी बहुत लजीज लगेगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? दुआ है आप जान रहे हैं खुश व खुर्रम रहें। यूनिक फूड चैनल के साथ आज जो रेसिपी आप देखने वाले हैं वो है पोटैटो डोनट्स। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हाफ़ केजी पोटैटो ले लिए, उनको उबाल लिया और उबालने के बाद इनको मैश कर लिया। अब इनमें शामिल करेंगे मसाले, जिनमें 1 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन, ब्रेड क्रम्स हाफ कप, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून पिसा धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, प्याज बारीक पिसा हुआ 2 से 3 टेबलस्पून और पुदीना 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ। अब इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर के 3 चम्मच, और काली मिर्च 1 टेबलस्पून, 1 अदद अंडा। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब एक दूसरे बर्तन में कोटिंग के लिए हम पेस्ट तैयार करेंगे। उसके लिए 3 चम्मच मैदा लिया है, हाफ़ चम्मच उसमें नमक डालना है, हाफ़ चम्मच काली मिर्च, 1 अंडे की जर्दी, और इसे अच्छी तरह मिक्स करना है और पानी डालकर पेस्ट तैयार कर लेना। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस तरह का पेस्ट तैयार कर लेना है। अब हाथों पर ऑयल लगाकर इस अमेज़े के डोनट तैयार कर लेंगे। तो सारे डोनट तैयार कर लिए हैं। अब डोनट को पहले अमेज़े में डिप करेंगे जो हमने तैयार किया था उसमें। उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे और पैन में ऑयल गरम हो चुका है, इसमें हम फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से इनको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सारे डोनट हमने फ्राई कर लिए हैं। ये बहुत मज़ेदार बने, बहुत खस्ता। आप भी ज़रूर ट्राई करें। तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं चैनल यूनिक फूड और आज जो रेसिपी आपके लिए बना रही हूँ वो है रेशमी सीख कबाब। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने लिया है बोनलेस चिकन। ये छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। ये तकरीबन आधा किलो चिकन है। अब इसमें शामिल करूँगी प्याज। इसको कद्दूकश कर लिया था और इसका पानी निकाल दिया था निचोड़ के। 1 टेबलस्पून है लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, ये हरी मिर्चें 2 से 3 अदद और हरा धनिया बारीक कटा हुआ। और अब इसमें शामिल करूँगी हल्दी हाफ़ टी स्पून, नमक 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, और बेसन 3 टेबलस्पून शामिल करूँगी। बेसन को मैंने पहले रोस्ट कर लिया है 2 से 3 मिनट के लिए ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून और क्रीम 1 टेबलस्पून। और अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इनको चॉप कर लेंगे। और इसका हमने कीमा बना लिया है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम बना है। तो अब इसके हम कबाब तैयार कर लेंगे। हाथों को ग्रीस कर लिया और ये 3 सीख मैंने बांध ली हैं। अब इसके ऊपर इस तरह से ये अमेज़ा लेके इस तरीके से हम कबाब बना लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें सपोर्ट करें। तो इसी तरीके से मैंने ये सारे कबाब तैयार कर लिए हैं। अब कबाब फ्राई करने के लिए मैंने पैन को चूल्हे पे रखा है। इसमें 3 से 4 टेबलस्पून घी डालेंगे या ऑयल और कबाब को फ्राई कर लेंगे। तो ये कबाब रेडी हैं। ये आप देख सकते हैं इतने मज़े के बने हैं और टूटे बिल्कुल भी नहीं हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। Subscribe my channel, like and share video.